क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा ऋषि जिसकी तपस्या से देवताओं का सिंहासन डगमगाने लगे, जो अप्सराओं के सौंदर्य से भी विचलित न हो, वही ऋषि एक हिरनी को गर्भवती कैसे कर सकता है? ये कथा वासना की नहीं है, ये कहानी है तप, करुणा और ईश्वर की अदृश्य योजना की। घने वन के मध्य एक आश्रम था। वहां रहते थे महातपस्वी ऋषि विभांडक। वर्षों से उन्होंने संसार, स्त्री और सुख का त्याग कर दिया था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवलोक तक उसकी आंच पहुंच चुकी थी। इंद्र भयभीत हो उठे। उन्होंने एक सुंदर अप्सरा को भेजा, नृत्य, संगीत और मोह के साथ। अप्सरा आई, मधुर गीत गाए, देह को लहराया, पर ऋषि की आंखें नहीं खुली। जहां सौंदर्य पराजित हुआ, वहां नियति ने नया मार्ग चुना। उसी समय वन में एक डरी हुई हिरनी आश्रम की ओर भागी। शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। ऋषि ने पहली बार आंखें खोली। करुणा ने तपस्या को छुआ। उन्होंने हिरनी को शरण दी, मंत्रों से उसकी रक्षा की। दिन बीतते गए, हिरनी आश्रम के समीप ही रहने लगी, और तभी वो असंभव घटना घटी। हिरनी गर्भवती हो गई। ऋषि स्तब्ध थे। न कोई स्पर्श, न कोई कामना। फिर ये कैसे? ये वासना का फल नहीं था, ये तपस्या और प्रकृति का रहस्यमय संयोग था। समय आने पर हिरनी ने एक मानव बालक को जन्म दिया। बालक की आंखों में तेज था, मस्तक पर अद्भुत आभा। ऋषि ने उसे गोद में उठाया और कहा, तू साधारण नहीं है, तेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। उस बालक का नाम रखा गया श्रृंगी ऋषि। कुछ समय बाद हिरनी वन में विलीन हो गई, मानो उसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका हो। श्रृंगी ऋषि आश्रम में पले बढ़े, तप, संयम और कठोर नियमों में। वे तेजस्वी थे, पर उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड था। आगे चलकर यही क्रोध राजा दशरथ के जीवन में एक ऐसा शाप बना जिसने राम कथा की नींव रख दी। यदि श्रृंगी ऋषि न होते तो दशरथ का पुत्र वियोग न होता और राम का वनवास भी नहीं। यही कारण है कि अप्सरा असफल हुई, पर हिरनी सफल हुई, क्योंकि ईश्वर की योजना सौंदर्य से नहीं, धर्म और करुणा से चलती है। और कभी-कभी एक हिरनी से जन्मा बालक पूरे युग का भाग्य बदल देता है। संगीत धीरे धीरे शांत। यही है श्रृंगी ऋषि का रहस्य।